अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ BA ऑनर्स, BA पास एंड MA मास्टर्स डिग्री WBCS मेन पेपर सब्जेक्ट उर्दू तफसीली सवालात माजवाबात लेकर हाजिर हूँ। मीर तकमील की हालात ज़िंदगी, मीर तकमील का अहद। तो आइए हम उस टॉपिक पे चलते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो आइए हम उस मीर तकमील की हालात ज़िंदगी को सबसे पहले देखते हैं। मीर तकमील उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं। उनकी सबसे ज़्यादा शोहरत गज़ल के शायर के तौर पर है। वह गज़ल गोई के बादशाह थे, नहायत पुरगोश शायर थे। उर्दू में उनके 6 दीवान हैं। वो एक कादर कलाम शायर थे। उर्दू में उनके 6 दीवान हैं और फ़ारसी में 1 दीवान है। वो एक कादर कलाम शायर थे और उन्होंने गज़ल के अलावा दीगर असनाफ़ सुखन में भी तबा आजमाई की है। खुसूसन सिर्फ मसनवी मीर अपनी इनफरादी शनाख्त रखते हैं। उन्होंने कई इश्किया मसनवी भी लिखी है, जिनमें उनका दरियाए इश्क उनका सबसे मशहूर और मारूफ मसनवी है। उसके अलावा कई मसनवियाँ हैं। गज़ल के बाद मसनवी ही वह सिन्फ़ है जिसमें उनकी बेमिसाल तख्लीकी सलाहियतें सामने आई हैं। जमील जालबी का ख्याल है कि मीर की मसनवियों में उनकी ज़ात का इंकशाफ बेहतर तौर पर हुआ है। मीर का शुमार शुमाली हिंद के मशहूर मसनवी निगारों में होता है। उन्होंने शुमाली हिंद में उर्दू मसनवी की रवायत कायम की। उनसे कबल भी शुमाली हिंद में उर्दू मसनवी की मिसालें मौजूद थी, लेकिन वो इस मर्तबा और मयार की नहीं थी जो मीर की बेशतर मसनवियों की हैं। वो उस मर्तबा और मयार की नहीं है, उस मर्तबा और मयार की नहीं थी जो मीर की बेशतर मसनवियों की हैं। यानी जो मीर की मसनवियों की जो मयार है, शुमाली हिंद में जो भी मसनवियाँ लिखी है उस मर्तबे और मयार की नहीं थी। मीर के हमअशर शायर सौदा ने भी जो 20 मुख्तसर मसनवियाँ लिखी हैं, लेकिन वह उर्दू मसनवी की तारीख़ में तो शुमार होती हैं, रवायत का हिस्सा नहीं बन सकी। मीर की कई मसनवियाँ उर्दू की नुमाइंदा मसनवियों में शुमार होती हैं, जिनकी मकबूलियत आज भी कायम व दायम है। मीर की इश्किया मसनवियाँ ज़्यादा मशहूर हैं, जिनमें दरियाए इश्क बहुत मकबूल हुई। ये उनकी शाहकार मसनवियों में शुमार होती है। इस मसनवी में एक सीधा सादा इश्किया किस्सा है। उस इकाई में आपको मीर तकमील की मशहूर इश्किया मसनवी दरिया इश्क से वाकिफ़ कराया जा रहा है। मसनवी निगार मीर तकमील के अहद, हालात ज़िंदगी और उनकी तसानीफ़ के बारे में बताया जा रहा है। मीर की मसनवी निगारी का भी मुख्तसर जायज़ा पेश किया जाएगा। मसनवी दरियाए इश्क का तारुफ, मसनवी के किस्से का खुलासा, शामिल निसाब मतन और उसकी तशरीह के अलावा मसनवी का मौज़ूआती और फ़नी तज्ज़िया भी पेश किया जाएगा। इकाई के आखिरी हिस्से में इक्तसाबी नताइज और मुश्किल अल्फाज के मानी दिए जा रहे हैं, जिनसे आप उस इकाई को आसानी के साथ समझ सकेंगे। उसके अलावा इम्तहान में पूछे जाने वाले सवालात के नमूने भी शामिल किए गए हैं, जिनमें मारूजी जवाबात के हामिल सवालात, मुख्तसर जवाबात के हामिल और तवील जवाबात के हामिल सवालात शामिल हैं। उनकी मदद से आप अपने इम्तहान की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मीर की मसनवियों के हवाले से कई अहम किताबें लिखी गई हैं, जो कुतुबखानों में और इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। ज़िक्र मीर, जो मीर की खुद नविश्त हैं। उसके अलावा बहुत सारी किताबें फैज़ मीर के उन्वान से भी लिखी गई है, जो मीर तकमील ने फैज़ मीर भी लिखी है। तो इस तरह की कई किताबें जो इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। उम्मीद है कि ये किताबें उस मौजू की बेहतर तफ़हीम के लिए आपकी माविन होगी। मीर तकमील का एक तज़किरा भी है, निकातुश्शोरा, जिसमें 103 शोरा को उन्होंने शामिल किया है। मीर तकमील ने उस तज़किरे में सबसे पहले अमीर खुसरो का जिक्र किया है। अमीर खुसरो उर्दू गज़ल के अवलिन शायर हैं, उनका शुमार उन्होंने सबसे पहले किया है। अब हम मीर के अहद की तरफ चलते हैं। ये मीर की हालात ज़िंदगी जो मैंने आप मुख्तसर
میر کا عہد مغلیہ سلطنت کے زوال اور انگریزوں کے برسر اقتدار آنے کا عہد ہے۔ میر تقی میر، جن کو درد و غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی رنج و الم میں گزری ہے۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہونے کے بعد، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہونے کے بعد 11 سال کی عمر میں ان کے والد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ 11 سال کی عمر سے تلاش معاش کے لیے ان کے والد کے ایک دوست تھے میر امان اللہ، جو ان کی پرورش برداشت کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکے، جن کی وجہ سے ان کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ ان کے جو استاد محترم سراج الدین خان آرزو تھے اور سوتیلے ماموں رشتے میں لگتے تھے، اور حافظ میر حسن جو ان کے سوتیلے بھائی تھے، ان لوگوں نے بھی میر تقی میر کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، جس کی وجہ سے میر تقی میر کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ دہلی میں نواب شمشاد الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوتے ہیں، جن کو ماہوار 30 روپے یعنی 1 روپے روزانہ پہ ان کو مقرر کیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرتا ہے تو نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی دہلی پر حملہ کر دیتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا جو دہلی نیست و نابود ہو جاتی ہے، اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پریشانیوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو وظیفہ مقرر کیا گیا تھا وہ بھی وظیفہ بند ہو جاتا ہے۔ میر تقی میر ان پریشانیوں کے سبب لکھنؤ کا رخ کرتے ہیں، جہاں آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ کا رخ کرتے ہیں، اور لکھنؤ میں ہی وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جو ماہانہ 200 روپے پر ان کو مقرر کیا جاتا ہے، ملازمت مل جاتی ہے، اور ان کے دربار سے وہ جڑ جاتے ہیں اور شاعری کرتے رہتے ہیں۔ میر کا عہد مغلیہ سلطنت کے زوال اور انگریزوں کے برسر اقتدار کا عہد ہے۔ یہ سیاسی شکست و ریگ کا زمانہ تقریباً 1.5 صدی پر محیط ہے۔ اس تبدیلی کے اثرات معاشی، سماجی، ثقافتی، صنعت و حرفت، فنون، شعر و ادب غرض زندگی کے ہر شعبے پر مرتب ہوئے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کا آغاز اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 عیسوی سے ہوا۔ جب مغلیہ سلطنت کا یوں تو بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے، ان کو انگریزوں نے رنگون بھیج دیتے، لیکن مغلیہ سلطنت کا زوال اورنگزیب کی وفات سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ 1707 عیسوی میں 1875 میں بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 1707 عیسوی میں اورنگزیب کی وفات کے بعد ہی مغلیہ سلطنت جو ہے کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ مغلیہ سلطنت کے جو بادشاہ ہیں، بہادر شاہ ظفر کے جو والد محترم تھے شاہ عالم ثانی، جو کسی طرح بھی اس سلطنت کو قائم و دائم رکھتے ہیں، لیکن زیادہ عرصے تک وہ زندہ اس سلطنت کو مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رکھ سکتے تھے، اور انگریز جب ہندوستان پہ قابض ہو جاتے ہیں تو بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مغلیہ سلطنت پوری طرح کمزور ہو جاتی ہے۔ بہرکیف اس کے بعد ہندوستان کی سیاسی، سماجی اور معاشی صورتحال میں خرابی رونما ہونے لگی۔ اورنگزیب کے جانشین سلطنت چلانے کے معاملے میں نااہل ثابت ہوتے رہے۔ سید برادران کا سلطنت میں عمل دخل بڑھ گیا، اور اپنی پسند کے کٹھ پتلی بادشاہ تخت پر بیٹھاتے اور اتارتے رہے۔ ملک کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ چھوٹی ریاستوں کی بغاوتیں، دربار کے امیروں کی سازشیں، خانہ جنگی، نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کے نتیجے میں برپا ہونے والی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی وجہ سے سلطنت بےحد کمزور ہو گئی۔ سلطنت کی کمزوری اور غیر یقینی حالات کا فائدہ غیر ملکی انگریزوں نے بھی بھرپور اٹھایا۔ انگریزوں نے بھی کئی کٹپوتلی بادشاہ تخت پر بیٹھائے اور ان کی برائے نام سلطنت کو کمزور کرتے رہے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بھی بغاوت کے الزام میں معزول کر کے انگریزوں نے اقتدار چھین لیا اور ان کو رنگون بھیج دیا۔ اس طرح بالآخر مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ انتصار کے اس دور میں سیاسی بدامنی، معاشی بدحالی کی وجہ سے لوگ مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اہل ہنر، فنکاروں اور شاعروں کی سرپرستی مغلیہ دربار سے ہوا کرتی تھی، وہ اب ختم ہو گئی، اور انہیں مجبور ہو کر ملک کی خوشحال ریاستوں کا رخ کرنا پڑا۔ سرپرستی اور ملازمت کی تلاش میں میر تقی میر، مرزا سودا، غلام حمدانی مصفی، انصاف خالہ انصاف اللہ خاں انشا،
जैसे उर्दू के मुतअद्दिद शुअरा ने दहली से हिजरत की, दहली को खैराबाद करके लखनऊ का रुख किया। उन शुअरा की एक बड़ी तादाद को फैज़ाबाद और लखनऊ के नवाबों की मुलाजिमत और सरपरस्ती मिली। तो ये मीर तकमीर के अहद था जो मैंने आपके सामने पेश किया। मीर तकमीर उस वक्त मीर तकमीर की शायरी बहुत ज़ोरों पर थी। वो मीर तकमीर अपने अहद में 3.25 शायर उन्होंने अपने अहद को माना है। मीर तो अपने खुद को पूरा शायर माना है, उसके अलावा सौदा को पूरा शायर माना है और दर्द को आधा शायर माना है, सोच को पौन शायर माना है। इस हिसाब से 3.25 शायर उनके दौर में थे। मीर तकमीर जिनकी शोहरत का डंका जो है पूरी दहली में बज रही थी। मीर तकमीर गज़ल के बादशाह कहलाते थे और सौदा कसीदे का बादशाह कहलाते थे। उस अहद में एक और शायर ने जन्म लिया। हालांकि बहुत से शुअरा पैदा हुए थे, लेकिन उस अहद में एक और शायर पैदा हुए जिन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ नज़ीर अकबराबादी का नाम जो उनके अहद से थे। मीर तकमीर के और सौदा के हमेशा शायर थे। दर्द भी उस अहद के शायर थे, लेकिन दर्द जो है सूफ़ी शायर थे। नज़ीर अकबराबादी जिन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया था, लेकिन बाद में अपने रुख को देखा मीर तकमीर और सौदा के शोहरत को देखते हुए उन्होंने अपने रुख को नज़्म की तरफ मोड़ा और नज़्म में कमाल पैदा किया। तब ये मीर तकमीर जो दर्द व गम के शायर इनको कहा जाता है, इन्होंने बहुत सारे इनके 7 दीवान शाये हुए, जिसमें उर्दू में 6 दीवान और फारसी में 1 दीवान शाये हुआ। मीर तकमीर ने कई किताबें भी लिखी, जो निकातुश शुअरा उनका तज़किरा भी है, फैज़ मीर और ज़िक्र मीर उनकी जो खुशनवीस्त है। इस तरह मीर तकमीर की हालात ज़िंदगी को भी मैंने आपके सामने पेश किया और उनके अहद को भी पेश किया जो मुग़ल सल्तनत के औरंगज़ेब के दौर के। हालांकि औरंगज़ेब के दौर के शायर जो है वो मीर तकमीर नहीं थे। इनकी पैदाइश 1722 ईस्वी में हुई थी। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद ये 1722 ईस्वी में मीर तकमीर पैदा हुए। 1810 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। लेकिन दहली कमज़ोर होने लगी थी, दहली मुग़ल सल्तनत। मीर तकमीर आगरा में पैदा हुए थे। आगरा से वो दहली चले आए थे। दहली में नवाब शमशामुद्दौला के दरबार से जुड़ जाते हैं, मुलाजिमत करते हैं। 30 रुपये माहवार वजीफ़े पर मुलाजिमत करते हैं, लेकिन ज़्यादा अरसे ना गुजरने के बाद वो लखनऊ का रुख करते हैं। और लखनऊ में 1810 ईस्वी में उनका इंतकाल हो जाता है। वहीं पर वो दफन भी किए जाते हैं, उनका मज़ार वहीं पर है। तो दोस्तों, मैंने जो मीर तकमीर की हालात ज़िंदगी और उनके अहद को आपके सामने पेश किया। आप जो है जिस तरह मैंने उस बताया, आप जो है अपनी ज़बान में बेहतर से बेहतर लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जो नोट्स बनाइएगा आपको अच्छा नंबर मिल सके। जाहिर सी बात है, जब किसी भी शायर की हालात ज़िंदगी को लिखिएगा या किसी भी शायर की उनके अहद को लिखिएगा तो उनकी किताबों का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा नीचे में हवाले के साथ। और दूसरे उससे रिलेटेड भी कई किताबियात जो है, अब किताबियात को ज़रूर लिखा जाता है, उनसे रिलेटेड उस अहद के शायर को भी ज़िक्र कीजिएगा। यानी मीर तकमीर के अहद के जितने भी शुअरा थे उनका भी ज़िक्र कीजिएगा, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिले, ताकि एग्ज़ामिनर जो आपको समझ जाए कि बच्चे के अंदर वाकई टैलेंट है, काबिलियत है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।